चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज tools used in formation of recombinant DNA are three types. These are enzymes, cloning vectors, and competent cells. Lysing enzymes are used to extract DNA from experimental purpose from the cell. Cleaving enzyme breaks the DNA molecules. There are three types of exonuclease, endonuclease, and restriction endonucleases. A competent cell host is required for transformation with recombinant DNA and cloning vector to propagate DNA. Which of the following depicts exonuclease activity? So क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे टूल्स के बारे में बताया गया है जिसको यूज करते हैं हम किसके लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए. और ये टूल्स कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं. एंजाइम्स होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर होते हैं और हमारा कॉम्पिटेंट होस्ट होता है. इनमें से जो एंजाइम्स होते हैं हमारे, जो लाइसिंग एंजाइम्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करना डीएनए को. कैसे करते हैं एक्सट्रैक्ट, ये जो हमारा सेल है उसकी आउटर मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे और सेल को जो हमारा डीएनए उसको बाहर निकलवा देंगे. इसके बाद होते हैं हमारे क्लीविंग एंजाइम. क्लीविंग एंजाइम्स क्या करते हैं, क्लीविंग एंजाइम बेसिकली डीएनए को ब्रेक करवा देते हैं. थ्री टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि जो गिवन हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है जिसके अंदर कुछ हमें एंजाइम की एक्टिविटी दिखा रखी है, तो बताना है कि एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इनमें से कौन से वाले हमें फिगर के थ्रू रिप्रेजेंटेड है. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें पता होना चाहिए एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कैसे होती है एंजाइम की. ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के बारे में अगर हमें पता है तो हम हमारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. एक्सोन्यूक्लियस अपने आप में है तो न्यूक्लियस ही, तो अगर न्यूक्लियस है तो ये काम क्या करेगा, न्यूक्लियस है तो ऑब्वियसली ये न्यूक्लियोटाइड को कट करेगा, है ना, न्यूक्लियोटाइड को कट करेगा. और ये न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होते हैं डीएनए के स्ट्रैंड में. ठीक है, डीएनए के स्ट्रैंड में ये प्रेजेंट होते हैं. तो फिर यहाँ पे एक्सो का क्या मतलब है, एक्सो का यहाँ पे ये मतलब है कि जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे एक्चुअली में कट हो रहे हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो एक्सोजीनसली प्रेजेंट है. कहाँ पे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है एक्सोजीनस, मतलब वो आउटसाइड है डीएनए वाले. ठीक है, जो डीएनए के टर्मिनल पर प्रेजेंट होंगे जो न्यूक्लियोटाइड, आउटसाइड ना क्या अगर हम टर्मिनल कहें, दैट इज आल्सो नाइस. सो जो टर्मिनल पर प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड, उन टर्मिनल वाले न्यूक्लियोटाइड की यहाँ पे क्लीवेज होगी. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रही है, टर्मिनल क्लीवेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो टर्मिनल पोजीशन पे से कट करते हैं न्यूक्लियोटाइड को. ओके, सो अगर हम ऐसे का एक एग्जांपल की बात करें एक एक्सोन्यूक्लियस की, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, दैट इज इको आरवी. इको आरवी क्या है, एक ऐसा एग्जांपल है, एक ऐसे एक्सोन्यूक्लियस का जो टर्मिनल पे से हमारे न्यूक्लियोटाइड को कट करता है डीएनए स्ट्रैंड में से. अब हमारे गिवन ऑप्शन देखकर बताएंगे कौन सा यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है. तो अगर हमें फर्स्ट देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे कटिंग हो रही है न्यूक्लियोटाइड की, वो टर्मिनल पे से हो रही है. देख सकते हैं हम यहाँ पे टर्मिनल पे से यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट नहीं है. तो ये वाला क्या है, हमारी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को शो कर रहा है. दिस इज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. नेक्स्ट देखें तो अगर हम यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड कट हुआ है वो बीच में से कट हुआ है ना, यहाँ पे कट जो है वो बीच में से है, तो ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है, ये है एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी. ठीक है, ये कैसी एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, बिकॉज यहाँ पे जो कटिंग हुई है वो हुई है बिटवीन द डीएनए से. जब बिटवीन द डीएनए से कटिंग होगी, डीएनए के बीच में से कुछ स्ट्रैंड कट हो रहा है, तो हम उसको एंडोन्यूक्लियस कहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे मेंशन है, ये यहाँ पे डीएनए की कटिंग हुई है मगर एक स्पेसिफिक साइट से हुई है. यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे से कटिंग हुई है और एक यहाँ पे से कटिंग हुई है. तो यहाँ पे जो कटिंग हुई है वो हुई है रिकॉग्निशन साइट से. कहाँ से हुई है, रिकॉग्निशन साइट से हुई है और रिस्ट्रिक्ट होकर हुई है. कटिंग कैसे हुई, रिस्ट्रिक्ट होकर, मतलब जहां पर काटना था, जो साइट थी बस उसी साइड पे कट करा और आजू बाजू में साइड वाइड में कहीं पर कट नहीं करा, एग्जैक्टली रिकॉग्निशन साइट पर कटिंग करी है. तो ऐसे जो एंजाइम्स होते हैं उनको बोला जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. क्या बोलते हैं उनको, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, बिकॉज इनकी एक्टिविटी कैसी है, अपने आप में रिस्ट्रिक्टेड है. जहां पर इनको अपनी साइड दिखेगी कट करने की, सिर्फ वही तक कटिंग कर सकते हैं, उसके साइड में कहीं पर भी कटिंग नहीं कर सकते. इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए. A will be our correct answer. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.